महाभारत महाभारत महाभारत। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी चैप्टर नंबर 4 बोले तो स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन। अर्थात इससे रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को लेते हैं तो उसको दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे कि कवि का परिचय और दूसरा मुख्य बात है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं परिचय के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। स्वदेशी अर्थात सवय विदेशी वस्तु नर के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। कौन है? प्रेमधन। इनका एक और नाम है बद्री नारायण चौधरी। क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट, इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 ईस्वी में। 1 सितंबर 1855 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट कहा हुआ? मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। कहा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पिता का क्या नाम था? पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। कौन था? पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछता है हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट, कृतिया भारत सौभाग्य प्रयोग समागमन भारत भाग्योदय। अर्थात ये प्रयोग समागमन ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रमुख रचना 3 खंडों में विभाजित था, जैसे प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, स्फुट काव्य, निबंध। ठीक है ना, ये प्रमुख उनकी रचना थी। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं काव्य के नाम, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि काव्य का क्या क्या नाम है। ठीक है, प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, स्फुट निबंध का ये सब का क्या नाम है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, कौन कौन से पत्रिकाएं जारी हुआ? तो आनंद कादम्बनी। कब? तो 1881 ईस्वी में। कहा? तो मिर्जापुर से मासिक में जारी हुआ था। क्या? तो मिर्जापुर से मासिक में जारी हुआ था। नेक्स्ट, नागरी नीरद जो है 1893 ईस्वी में जारी हुआ था। कहां से? तो मिर्जापुर से ही साप्ताहिक रूप में जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ये किस काल के कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए। किस काल के कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए ये जो कवि थे, ठीक है, भारतेंदु आधुनिक काल के कवि थे, यानी भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि थे। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये ऊपर वाला जो टॉपिक है ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनका जो एक प्रेरक व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्ति थे, ये किसे अपना गुरु मानते थे या आदर्श व्यक्ति मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना व्यक्ति मतलब आदर्श व्यक्ति मानते थे या प्रेरक व्यक्ति मानते थे। नेक्स्ट, इनका शैली क्या क्या था? मतलब ये कौन कौन से काम करते थे? तो नाटककार थे, कवि थे, निबंधकार थे, समीक्षक थे, है ना। नेक्स्ट, इनका एक काव्य कृति जो है जिन्न जनपद जो है, ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है जिन्न जनपद। ठीक है ना, जो ग्रामीण जीवन पर लिखा गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति रहे, है ना। जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था अधिवेशन, तो उसमें ये क्या रहते? सभापति रहते। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेमधन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया था। तो ये नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है सभापति। ठीक है, चलिए और कुछ बातों को जान लेते हैं। तो ये स्वदेशी से रिलेटेड कविता है, इसे आप लोग ध्यान से समझ ले और याद कर ले, क्योंकि कहीं कहीं डैश में ये दे देता और पूछता है कि इसमें क्या क्या है, नहीं है। ठीक है, जैसे सवय विदेशी वस्तु नर, तो वस्तु हटा देगा और आपसे पूछा है कि इसमें क्या है, तो इसे भी आप लोग याद कर लिया। ठीक है, सवय विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात भरतीयता कछु न अब भारत मह दर्शात। अर्थात कवि का कहना है कि नर नरों का स्वभाव, नर नरों का स्वभाव, लोगों का लगाव, नेक्स्ट, लोगों के काम करने की पद्धति, ये सब विदेशी, ये सब क्या है? विदेशी दिखाई गुलाम भारत में पड़ती है। अर्थात जो कुछ अंग्रेज थे भारत में आए हुए थे, वे कुछ अपना छाप छोड़ गए देश में, और उसे ही
स्वदेशी यानी स्वदेशी लोग अपना लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मनुज भारती देखू कोई सकल नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ कह ये क्रिस्तान। अर्थात कवि का कहना है कि भारत में अब गुलाम, भारत में भारतीयता ही नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय लोगों को देखकर कोई अब गुलाम भारत में नहीं पहचान सकता है ना, भारतीय लोगों को देखकर। नेक्स्ट है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़े विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें इति अति भाए। अर्थात कवि का कहना है कि गुलाम भारत में लोग विदेशी ठाट बाट पसंद करते हैं। ठीक है ना, वहां के विद्या के लोग पसंद करते हैं और वहीं का छाप ले लेते हैं। ठीक है, ठटे विदेशी काठ सब बने देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। अर्थात कवि का कहना है कि गुलाम भारत में लोग विदेशी ठाट बाट पसंद करते हैं। ठीक है, भारत में लोग जो विदेशी काट साट पसंद करते हैं, देश की विदेशी हो गया, देश भी क्या है विदेशी हो गया है। सपने में भी भारतीयता की पहचान शेष नहीं रह गई है, सपने में भी भारतीयता का लेस नहीं है, ये कवि का कहना है। नेक्स्ट बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी माखन करत अंग्रेजी उपभोग। अर्थात कवि का कहना है कि भारत में रहकर भी लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, भारत में रहकर भी लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग भाषण करते हैं और अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, ये कवि का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अर्थात कवि का कहना है कि अपने देश के विपरीत वाहन, वस्त्र, वेश, रीति और नीति हो गई है। लोगों की रुचि गृह सकल वस्तु, गृह वस्तु सकल, ठीक है ना, वस्तु सब देश के विपरीत दिखाई पड़ते हैं, ये कवि का कहना है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये समसूची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये घाय घिनात। अर्थात कवि का कहना है कि हिंदुस्तानी का नाम सुनते ही लोग संकोच करते हैं और लजाते हैं, भारतीय वस्तु से ही लोग घिनाते हैं, ये कवि का कहना है, घिनाते हैं। नेक्स्ट देश नगर बानको बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। अर्थात कवि का कहना है, ठीक है, कवि का कहना है कि देश नगर बाना हाट सब जगह अंग्रेजी माल भरा है। ठीक है ना, सब जगह क्या है अंग्रेजी चाल यानी माल भरा है। नेक्स्ट जिनसे संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली देश प्रबंध करेंगे ये वे यह कैसी खाम ख्याली। अर्थात कवि का कहना है कि जिनसे ढीली ढाली धोती भी नहीं संभल पाती, उनसे मात्र ख्याली पुलाव बनाने से देश नहीं चल सकता है। ठीक है ना, ये कवि का कहना है। नेक्स्ट दास प्रवृत्ति की चाह, ये पूछता है एग्जाम में, दास प्रवृत्ति की चाह चहु दिशी चरहु दिशी, ये भी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दिशी चरहु बरन बढ़ाली कृत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु पने डफाली। अर्थात कवि का कहना है कि दास वृत्ति चारों ओर बढ़ गई है, यह चारों वर्णों में फैल गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र सब में फैल गया है दास वृत्ति। कृत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। अर्थात कवि का कहना है कि लागे झूठी खुशामत और झूठी प्रशंसा अंग्रेजों की करते हैं, मानो ये अंग्रेजी की डमरू डफली बन गए हैं। ठीक है, तो ये था कविता। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं। ठीक, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए भारतेंद्र युग के थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीर्ण जनपद की किसकी कृति थी? तो आपको बता चुके हैं प्रेमधन की थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी, ऑप्शन नंबर ये आपका होगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस सन में है? तो आपको पता होना चाहिए दोहा में। नेक्स्ट नंबर बी होगा। नेक्स्ट, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य था? अर्थात ब्रिटेन से था। किससे था? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमधन सर्वस्व से लिया गया। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो आपको पता होना चाहिए रसिक समाज की मतलब रचना की। नेक्स्ट, प्रेमधन का जन्म कहाँ? तो आपको बता चुके हैं मिर्जापुर में हुआ था। नेक्स्ट, प्रेमधन की काव्य कृति क्या थी? तो आपको बता चुके हैं इसमें से क्या थी? तो जीर्ण जनपद था। क्या था? जीर्ण जनपद 8 के। नेक्स्ट, ये सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? तो उर्दू से की। नेक्स्ट, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? तो सभी, मतलब विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, ये सब भारतीयों को अच्छा लगने लगा। ठीक। 11 नंबर, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो सुविधा भोगी, जो सुविधा में रहता है वो सुविधा भोगी है ना। नेक्स्ट, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? न कब हुआ था? तो 1855 में आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बता चुके 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, स्वदेशी के लेखक कौन है? तो आपको बता चुके हैं प्रेमधन। किन्ने है? यह है प्रेमधन है। नेक्स्ट, प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपको बता चुके हैं नागरी नृत्य की। नेक्स्ट, प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी थी? आपको बता चुके हैं क्या थी? जीर्ण जनपद था। क्या था? जीर्ण जनपद। नेक्स्ट, 16 के बी, सॉरी, आपको बता चुके हैं ये प्रयोग रामागमन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो आपको बता चुके हैं कि मासिक न किया था, तो आनंद कादम्बिनी किया था। नेक्स्ट, कब? तो 1881 में। नेक्स्ट, प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? तो आपको बता चुके हैं ब्रज भाषा में की। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी की? तो दास वृत्ति की थी, आपको कविता में भी बताए हैं। नेक्स्ट, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? तो कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है क्या? तो समाज दशा, भक्ति भावना, देश प्रेम, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात का किसे दुख है? तो प्रेमधन को दुख है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसी? तो अंग्रेजी नीति के कारण, ठीक है ना। फूट डालो शासन को, यही तो नीति था अंग्रेज का। नेक्स्ट, भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई, किसी में? तो अपनी संस्कृति में कोई आस्था नहीं रह गई, कुछ जो संस्कृति है वो अंग्रेजों का अपनाने लगा। सभी विदेशी नर डैश नर गति रति रित लखात अर्थात वस्तु हो गया, ठीक है ना। भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? तो तन और मन दोनों से हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दास वृत्ति की चारहू वन पढ़ाली, ये क्या है? तो देसी है, ये भी आपको बता चुका है कविता में, ठीक है ना। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? तो आपको बता दे कि इनमें से सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना की है। नेक्स्ट, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपको बता चुका है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो आपको बता चुके हैं स्वदेशी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको बता चुके हैं कौन थे, तो प्रेमधन थे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ये कौन भाषा रे ससुरा? कहो ना कि नमस्ते, नमस्ते जी, हिंदी में कह ना सकता है, प्रणाम भी कह सकता है। गुड मॉर्निंग अंग्रेजी में खाली बोलेगा, लेकिन क्या कर सकता है,
चलिए, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद।